हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से समझेंगे कि पुलिस इनकाउंटर होता क्या है। आप लोगों ने ज़रूर कभी न कभी सुना होगा, अखबारों में, न्यूज़ में, मीडिया में ज़रूर सुना होगा कि पुलिस इनकाउंटर कुछ होता है। तो ये पुलिस इनकाउंटर होता क्या है, इसको आज के वीडियो में हम लोग पूरे अच्छे से समझते हैं। ठीक है, देखिए, पुलिस इनकाउंटर में क्या होता है कि पुलिस का कस्टडी में कोई अगर अपराधी रहता है, ठीक है, पुलिस के कस्टडी में कोई अपराधी रहता है, तो वो अपराधी भागने का कोशिश करता है तो पुलिस उसे मार देता है, गोली मार देता है या फिर किसी चीज़ से हमला करके उस अपराधी को मार देता है। तो अगर इस तरह का कोई घटना होता है तो वो कहलाता है पुलिस इनकाउंटर, यानी कि पुलिस के हिरासत में किसी को पुलिस द्वारा मारा जाना, वो पुलिस इनकाउंटर कहलाता है। ठीक है, लेकिन क्या इस पुलिस इनकाउंटर में जो पुलिस ने अपने किसी अपराधी को मारा है, तो क्या ये पुलिस इनकाउंटर वैध है? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पुलिस इनकाउंटर किसी भी तरह से वैध नहीं है। भारतीय संविधान ने पुलिस इनकाउंटर के बारे में कुछ ऐसी बात कुछ भी नहीं लिखा है कि पुलिस इनकाउंटर वैध है, यानी कि पूरी तरह से पुलिस इनकाउंटर अवैध है और ये पुलिस इनकाउंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन पुलिस अपना दलील क्या देते हैं कि हमारे कस्टडी से भागने का कोशिश किया, या फिर यह भी दलील देते हैं कि उस अपराधी ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, इसलिए हमने जवाबी हमला कर दिया और जिस वजह से अपराधी मारा गया। ठीक है, तो ये होता है पुलिस इनकाउंटर, है ना। तो देखिए, अब समझते हैं। इनकाउंटर अंग्रेजी का शब्द है और जिसका हिंदी मतलब होता है मुठभेड़। मुठभेड़ का सामान्य अर्थ एक प्रकार की हिंसात्मक संघर्ष होता है। ठीक है, तो हिंसा ही होता है। ठीक है, इनकाउंटर शब्द का भारतीय संविधान में जिक्र ही नहीं है। मैंने पहले ही बताया कि इनकाउंटर के शब्द का हमारे संविधान में कोई जिक्र है ही नहीं, लेकिन फिर भी पुलिस इनकाउंटर के न्यूज़ हर राज्य से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में न्यूज़ आता है कि फला स्टेशन में पुलिस ने फला अपराधी का इनकाउंटर कर दिया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पुलिस के डिक्शनरी का शब्द, सिर्फ पुलिस का डिक्शनरी का शब्द है। संविधान में पुलिस इनकाउंटर का कोई भी उल्लेख नहीं किया है, यानी कि पुलिस इनकाउंटर शब्द पूरी तरह से अवैध है, गैर कानूनी है। ठीक है, एक तरीक़ा से कानून को अपने हाथ में लेने वाला चीज़ होता है। तो सीआरपीसी की धारा 46(2) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है तो गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति तो उसे गिरफ्तार करने का आवश्यक बल का उपयोग करने का पावर है। यानी कि ऐसा होता है, जैसे पुलिस किसी भी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए जाता है तो उसे बल प्रयोग करके उसे अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह बात नहीं है कि उस अपराधी पर बंदूक तान के उसे मार दिया जाए। ठीक है, तो गिरफ्तारी के समय जघन्य अपराधों का अपराधी व्यक्ति जिसमें सजा का आजीवन कारावास या मृत्युदंड है, ऐसे मामले में यदि वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है तो पुलिस उस आरोपी व्यक्ति को मार भी सकता है। ठीक है, अगर किसी अपराधी ने कुछ ऐसा जघन्य अपराध किया है, इस तरह ऐसा अपराध है कि उसे आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, उस टाइप का अपराध उसने किया है, तो उस मामले में अगर वो अपराधी अगर भागने का कोशिश करता है और भागने की कोशिश में अगर वो किसी तरह से पुलिस पर ये क्या बंदूक तान देता है या फिर किसी पुलिस को किसी तरह से खतरा होता है, तो पुलिस उस पर हमला कर देता है और उस वजह से उसकी जान चली जाती है। ठीक है, इसमें ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि जब पुलिस के पास उसे हिरासत में लेने का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो, यानी कि वो अपराधी इस तरह से भाग रहा है और अपराधी ने अगर बंदूक तान दिया है पुलिस पर, या और वो इस तरह से भागने की कोशिश कर रहा है कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगा, ऐसा कंडीशन में आ जाएगा कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाएगा, तब पुलिस उस पर हमला करके उसे मार सकता। इस तरह की बातें 46(2) में किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, आप एक चीज़ जान लीजिए कि दो तरीक़ा का होता है पुलिस मुठभेड़। देखिए, पहला मुठभेड़ क्या होता है, आपका पुलिस का कस्टडी में होता है अपराधी। अब पुलिस कस्टडी से वो अगर अपराधी भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती अगर पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो किसी वजह से अपराधी क्या करता है, पुलिस पर हमला कर देता है, तो उस सिचुएशन में पुलिस अपराधी को मार सकता है। तो ये पहला टाइप का इनकाउंटर हो गया। दूसरा टाइप का इनकाउंटर ऐसा हो गया कि मान लीजिए कि किसी जगह में अपराधी छुपे हुए हैं, पुलिस को उसके बारे में पता चल गया, तो पुलिस अपना बल के साथ उस जगह में पहुंच गया और उस अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपराधी भी क्या करता है, पुलिस पर हमला कर देता है। तो उस स्थिति में क्या करता है, पुलिस भी बंदूक चला सकता है और अपराधी को मार सकता है। यानी कि ये दो कंडीशन होते हैं जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर करते हैं।
लेकिन इनकाउंटर का क्यों पूरा बहुत ज़्यादा प्रूफ लोगों के सामने आता ही नहीं है, तो बहुत सारे लोगों को जैसे जो अपराधी मारा जाता है तो उसके घर वाले तो यही सोचते हैं ना कि पुलिस ने जानबूझकर मार दिया है हमारे बेटे को या हमारे घर वाले को। तो इस वजह से और वो पुलिस उतना प्रूफ सामने नहीं रख पाता, इस वजह से इनकाउंटर को उतना सही नहीं माना जाता है और इसलिए इनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ आदेश दिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिए हैं पुलिस इनकाउंटर को लेकर? देखिए, पहला बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इनकाउंटर में किसी की जान चली जाती है तो केस दर्ज किया जाना चाहिए और बिना किसी देरी के कोर्ट को इसकी सूचना दी जाना चाहिए। यानी जैसे ही इनकाउंटर हुआ उसके तुरंत केस होना चाहिए और उसकी जानकारी कोर्ट को तुरंत यानी कि तुरंत देना है, तुरंत FIR होना चाहिए। दूसरा क्या है कि मुठभेड़ के सभी मामलों के मजिस्ट्रेट जांच होना चाहिए। कोई भी मुठभेड़ हो गया, कोई अपराधी मारा गया तो उसका मजिस्ट्रेट जांच होगा और वो जांच वो करेगा जिस पुलिस ऑफिसर ने इनकाउंटर किया है, तो उसके बड़े रैंक के ऑफिसर की मजिस्ट्रेट जांच होगी वहाँ पे, ठीक है, और उसका रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपी जाना चाहिए, ठीक है। अगला जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अभियुक्त अपराधी की मृत्यु के मामले में निकट संबंधी को तत्काल सूचना दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगर किसी अपराधी का मुठभेड़ में मौत हो जाती है तो उसके मौत की सूचना उसके परिवार वाले को तुरंत दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोषी पाए जाने या फर्जी मुठभेड़ करने वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस जानबूझकर किसी को एनकाउंटर कर देती है, ठीक है। अगर दोषी होता है, वो बिना मतलब का किसी का एनकाउंटर करता है तो पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक पुलिस ऑफिसर को निलंबित रखा जाएगा, यानी सस्पेंड रखा जाएगा, ठीक है। पुलिस मुठभेड़ में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को CRPC की धारा 357A के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि अगर कोई अपराधी अगर पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है तो उसके घर वाले को मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो पुलिस इनकाउंटर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे रखा है, ठीक है। तो यही तक बात हम लोग पूरा समझ लिए हैं कि पुलिस इनकाउंटर होता क्या है। उम्मीद है आप लोग को पुलिस इनकाउंटर का कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। अगर आप लोग को ये सेशन पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें।